सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर विजयी भव डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। एक उसका क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। आप अभी दे रखा है एवेल्यूएट द इंटीग्रल 5x + 2 √ 3x² + 2x + 1। अब ये जो लास्ट फॉर्म बताई थी उसमें है, यहाँ 5x + 2 को किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्रेस 5x + 2 इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 3x² + 2x + 1। तो इसके लिए क्या एज्यूम किया आपने, लेट 5x + 2 बराबर a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 3x² + 2x + 1, दैट इज 6x + 2 प्लस कांस्टेंट। कंपेयरिंग बोथ द साइड, 5 = कोफिशिएंट ऑफ x = कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म = कांस्टेंट। तो यहाँ से आगे अपने पास a बराबर 5/6, और जब a बराबर 5/6 यहाँ लिखेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ गया 2 - 5/3 यानी 1/3। a और b की दोनों की वैल्यू आ गई। साथ साथ इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा। दोबारा से देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम 5x + 2 बराबर a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस 3x² + 2x + 1 यानी 6x + 2 प्लस कांस्टेंट। x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के बराबर रखा। अचर पद राइट साइड में था 2a + b, लेफ्ट हैंड साइड में 2, दोनों को बराबर रख दिया। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5/6, a बराबर यहाँ लिखा 2a, 2 × 5/6 5/3, b = 2 - 5/3, 2 - 5/3 मीन्स 1/3। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बात करते हैं। 3x² + 2x + 1, 3 कॉमन ले लिया आपने, x² + 2/3x + 1/3। अब x के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट x का गुणांक 2/3 है, उसका आधा 1/3, 1/3 का वर्ग जोड़ दिया, 1/3 का वर्ग घटा दिया। 3 × x + 1/3 होल स्क्वायर और 1/3 - 1/9। तो फाइनली ये हो गया 3 टाइम्स x + 1/3 होल स्क्वायर और 1/3 - 1/9 यानी कि 2/9। ये परफेक्ट स्क्वायर भी बना लिया। अब इस इंटीग्रल को करते हैं आप। इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 2 √ 3x² + 2x + 1। सबसे पहले 5x + 2 को लिखा आपने a कितना था आपका 5/6 ब्रैकेट 6x + 2 प्लस b आपके पास था 1/3। फिर लिख दिया आपने, ये एक्सप्रेशन ऐसे कैसे लिख दिया, √ 3x² + 2x + 1 dx। अब जो पहला ब्रैकेट है उसको आपने स्प्लिट कर दिया, एक्सपेंड कर दिया पूरे ब्रैकेट को, तो कितना आ जाएगा ये 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 2 √ 3x² + 2x + 1 प्लस 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 2x + 1 इन स्क्वायर रूट। तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना दिया था, वो लिख देते हैं। पहले 3 कॉमन लिया, वो तो आउटसाइड √3 हो गया। फिर अंदर लिखा आपने x + 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/9 और ये अंडर रूट में है। आप ये हो गया आपका। अब यहाँ इंटीग्रल कर देते हैं 5/6। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये तो हो गया आपका f(x) f'(x) √fx। ये √fx और ये f'(x) हो गया। f'(x) √fx, उसका इंटीग्रल कितना होगा 2/3 fx पावर 3/2। तो हो गया 2/3 एंड 3x² + 2x + 1 होल पावर 3/2 प्लस ये आपका 1/3 इंटू √3, 1/√3 रहा। और इसका इंटीग्रल, ये इंटीग्रल आप लिख सकते हैं √x² + a² वाले फॉर्मूले से। तो वो कितना हो जाएगा, log ऑफ x + 1/3 प्लस √x² + a²। तो x + 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कंप्लीट आपका आंसर आ गया। इंटीग्रल क्या था आपका, इंटीग्रल था इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 2
अंडर रूट 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो पहले 5x प्लस 2 को आपने द्विघात व्यंजक के अपकलज के पदों में एक्सप्रेस किया, और फिर जो ब्रैकेट आया आपका ये एक्सप्रेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये दो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। पहले वाला इंटीग्रल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई अंडर रूट f(x) इंटू f'(x), तो उसका आपने डायरेक्ट लिख दिया। और सेकंड ये डायरेक्ट फार्मूला आ गया आपके पास अंडर रूट x² प्लस a² की हेल्प से। तो इस तरह से ये आंसर आपके पास आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नाउ इंटीग्रल्स इन विच डिनोमिनेटर हैव क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ sin x एंड cos x। अब ऐसे समाकलन लेते हैं आप जिनके अंश में तो कांस्टेंट है, न्यूमरेटर है कांस्टेंट, एंड डिनोमिनेटर है आइदर sin² x और cos² x और sin x cos x, और यू कैन से sin और cos इन सेकंड डिग्री। sin² दिखाई दे रहा है, cos² x दिखाई दे रहा है, यहाँ sin x cos x है, यहाँ a sin x प्लस b cos x होल स्क्वायर है, सभी सेकंड डिग्री के हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने में क्या करते हैं, जो इंटीग्रैंड है उनको नॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे कन्वर्ट करते हैं इसमें आप, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos² x से भाग देते हैं, या अंश व हर दोनों को cos² x से भाग देते हैं। हियर वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos² x। तो न्यूमरेटर में तो बन जाता है ये sec² x, और नीचे वाली सारी टर्म को अपन tan x में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर tan x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो एक एक फॉर्म देखते हैं अपन इनको, फिर आगे क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस b sin² x डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos² x। अंश और हर दोनों को cos² x से भाग देने पर, ऊपर भी cos² x से डिवाइड किया, नीचे भी cos² x से डिवाइड किया, तो इंटीग्रल क्या बन गया देखें। ये ऊपर तो आ गया आपके पास, यहाँ से इंटीग्रल लिख लिया आपने, ये न्यूमरेटर में तो आ गया sec² x dx, और नीचे आ गया a sec² x प्लस b tan² x। sec² x tan x का डेरिवेटिव होता है, तो नीचे सभी को tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नीचे क्या किया आपने, फिर ये sec² x dx अपॉन a ब्रैकेट 1 प्लस tan² x प्लस b tan² x। अब इसको आपने सेट फॉर्म में लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x, और नीचे आ गया अपने पास a प्लस b tan² x। और ऊपर तो tan x का डेरिवेटिव दे रखा है, तो कौन सी फॉर्म बन गई अब ये फॉर्म बन गई f' अपॉन a² प्लस fx²। fx के लिए क्या है और लिख लेते हैं जरा इसको अलग से। ऊपर लिखा आपने sec² x, नीचे लिखा आपने रूट a होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट a प्लस b इंटू tan x होल स्क्वायर dx। अब देखें आप, अंडर रूट a प्लस बी tan x उसका डेरिवेटिव आएगा अंडर रूट a प्लस बी sec² x। ऊपर अंडर रूट a प्लस बी है नहीं, तो वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये ही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, अब आपके पास ये सेट फॉर्म हो गई f' अपॉन a² प्लस fx होल स्क्वायर। उसका इंटीग्रल आपको पहले से आता है, लिख देते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट a प्लस बी पहले से है, अभी आ गया 1 अपॉन रूट a tan इनवर्स fx मीन्स अंडर रूट a प्लस बी tan x, और डिवाइडेड बाई रूट a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली ये हुआ, आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos² x से डिवाइड किया, और फिर सेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ऊपर f' और नीचे a² प्लस fx²। उसका इंटीग्रल आपको आता है। अब इस पर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो पैटर्न देख के फिर क्वेश्चन पे आते हैं। a प्लस बी cos² x, ये भी उसी तरह कर सकते हैं आप, cos² x से अंश और हर में भाग देंगे, और फिर tan x बराबर t पुट कर देंगे। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos² x वी गेट sec² x अपॉन a sec² x प्लस 1 प्लस b dx। फिर आपने लिख दिया ऊपर sec² x एज इट इज, नीचे sec² x को लिख दिया आपने 1 प्लस tan² x। तो a ब्रैकेट 1 प्लस tan² x a इंटू 1 a बचेगा, तो ये कांस्टेंट आ गया आपका a प्लस b, और फिर आ गया a tan² x। अब नीचे a tan² x है, तो उसको रूट a से ऊपर मल्टीप्लाई और रूट a से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो अब ये सेट फॉर्म हो गई पहले की तरह, f' x अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एफ एक्स होल स्क्वायर, तो क्या आएगा आंसर इसका 1/√a पहले से है, और यहाँ जो ए स्क्वायर एज्यूम कर रहे हैं अपन वो आएगा 1/√a प्लस बी tan इनवर्स एफ एक्स के लिए क्या है √a tan x अपॉन √a प्लस बी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आ गया। एक फॉर्म और देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x प्लस b cos x होल स्क्वायर। अगेन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos स्क्वायर x। अंश और हर दोनों को cos स्क्वायर x से भाग देने पर ऊपर आ गया आपके पास sec स्क्वायर x और नीचे a tan x प्लस b होल स्क्वायर। अब तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर बन गया। एफ एक्स क्या है a tan x प्लस b, a tan x प्लस b का डेरिवेटिव क्या आएगा a sec स्क्वायर x, b का तो 0 हो जाएगा, तो a से ऊपर मल्टीप्लाई किया और a से नीचे। अब डायरेक्ट फॉर्म हो गई तो सीधा लिख देते हैं आप। कौन सी फॉर्म हो गई ये फॉर्म हो गई एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, ये कितना हो जाता है -1/f(x) प्लस कॉन्स्टेंट। जो सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म पड़ी थी उन्हीं को अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आ गया 1/a एज इट इज, और इंटीग्रल हो गया -1/a tan x प्लस b प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर आगे लेते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगेन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अंश और हर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर क्या आएगा, ऊपर आ गया अपने पास sec स्क्वायर एक्स और नीचे a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर डी एक्स। अब नीचे आपका है a tan x होल स्क्वायर, तो ऊपर आपने a से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और a से नीचे, फिर ऊपर बन गया आपके पास a स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स और नीचे a tan x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी एक्स। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर 1/a तो पहले से है, कौन सी फॉर्म बन गई है, ये फॉर्म हो गई आपकी एफ डैश एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस एफ एक्स होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रल आपने याद कर रखा है 1/a tan इनवर्स एफ एक्स अपॉन a प्लस कांस्टेंट। एफ एक्स के स्थान पर क्या है a tan x और a स्क्वायर के स्थान पर क्या है b स्क्वायर, तो क्या आएगा आंसर, फिर लिख देते हैं 1/b tan इनवर्स a tan x अपॉन b प्लस कांस्टेंट। इसको आप फॉर्मूले की तरह भी लर्न करके रख सकते हैं, क्योंकि इस पर डिपेंड क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, उसका इंटीग्रल हो गया 1/ab tan इनवर्स a tan x अपॉन b प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इन पर क्वेश्चंस देखते हैं। ये इनकी जनरल फॉर्म में जो आगे लिखा है, हाँ अब क्वेश्चन उसी पे डिपेंड क्वेश्चन आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या करना है उसी तरह से जैसे पहले किया था, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स वी गेट अंश और हर को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, तो क्या आ गया अपने पास, ऊपर आ गया आपके पास sec स्क्वायर एक्स और नीचे हो गया 1/cos स्क्वायर एक्स यानी कि sec स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में जो sec स्क्वायर एक्स है उसको लिखा आपने 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और 3 tan स्क्वायर पहले से हैं 4 tan स्क्वायर एक्स। 4 tan स्क्वायर एक्स को आपने इस तरह से देखा जैसे 2 tan x होल स्क्वायर हो, 1 प्लस 2 tan x होल स्क्वायर डी एक्स। अब 2 tan x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 tan x का डेरिवेटिव होता है 2 sec स्क्वायर एक्स, 2 वहाँ है नहीं तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से नीचे, अब डायरेक्ट लिख दिया आंसर। तो इंटीग्रल कितना हो गया 1/2, तो ऐसे कैसे रहा, एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स होल स्क्वायर tan इनवर्स एफ एक्स, तो आ गया आपके पास tan इनवर्स 2 tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ये आ गया आपके पास। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स, जो भी अपन थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, अब कह रहे थे इसको लर्न कर सकते हैं। क्या था? 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल क्या लिखा था आपने? 1/ab tan इनवर्स a tan x अपॉन b प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये है। तो यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने याद कर लिया है a स्क्वायर के लिए 4 है और b स्क्वायर के लिए 9 है, यानी a = 2 b = 3, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 1/2 × 3 6 tan इनवर्स a tan x, a कितना हो गया? 2 tan x अपॉन b यानी कि 3। तो जो फॉर्म आपने पहले पढ़ी थी, ये इस फॉर्म को फॉर्मूले की तरह ट्रीट किया और सीधा आंसर लिख दिया। क्या आंसर आ गया? 1/6 tan इनवर्स 2 tan x अपॉन 3। और अगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो वो पूरे कंप्लीट मेथड से कर लेते हैं। दोबारा से करते हैं इसी क्वेश्चन को। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कॉस स्क्वायर एक्स, अंश और हर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर क्या आएगा? ऊपर आ गया आपके पास सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हो गया 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9। अब 4 tan स्क्वायर एक्स को इस तरह से देखा आपने, इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है पर मैं एक स्टेप बढ़ा दिया है। यहाँ लिख सकते हैं आप इसे 2 tan x होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dx। 2 tan x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2 sec स्क्वायर एक्स, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे। अब सेट फॉर्म हो गई f' अपॉन fx होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल तो जानते हैं आप, 1/2 पहले से है, 1/a यानी कि 3 tan इनवर्स 2 tan x अपॉन 3। और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के लिए वो बेटर वही है कि जो पहले फॉर्म दे रखी थी, जो अपन ने कर लिया, उसको अपन लर्न करें। कुछ और आएंगी अभी याद करने वाले, तो जो अपन ऐसे लगते हैं कि फॉर्म्स को फार्मूले की तरह काम में ले सकते हैं, तो फार्मूले की तरह काम में लेंगे आप। तो ये इंटीग्रल हो गया। और आगे बढ़ते हैं। एवेल्यूएट द इंटीग्रल 1/2 sin x प्लस 3 cos x होल स्क्वायर dx। इसको हल करना है। ये भी फॉर्म की थी अभी आपने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x प्लस b cos x होल स्क्वायर। तो बहुत ज़्यादा याद करने की चीज़ें हों तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अगेन अंश और हर को cos स्क्वायर x से भाग देने पर तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ऊपर लिख देंगे आप sec स्क्वायर x dx और नीचे हो गया 2 tan x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब 2 tan x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना होता है? 2 sec स्क्वायर, तो 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। f' अपॉन fx होल स्क्वायर हो गया। इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, f' अपॉन fx होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है -1/fx। तो यहाँ कितना हो गया? 1/2 पहले से है और -1/2 tan x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट। तो आपके पास आ गया -1/2 ब्रैकेट 1/2 tan x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बिल्कुल सेट फॉर्म, उन्हीं पे अपन क्वेश्चन किए जा रहे हैं। यहाँ क्या दे रखा था? अंश में तो कांस्टेंट दे रखा था और हर में डिनोमिनेटर में साइन और कॉस में सेकंड डिग्री के एक्सप्रेशन थे। तो उसको आपने क्या किया था? ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, ऊपर sec स्क्वायर एक्स फॉर्म हो जाता है। नीचे वाली जो टर्म है या तो डायरेक्ट tan x में कन्वर्ट हो जाती है या आप थोड़ी सी कैलकुलेशन से आप tan में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर tan x बराबर t पुट कर दें तो अपने पास सेट फॉर्म आ जाती है। या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की जो मुख्य फॉर्म थी उनको फार्मूले की तरह काम में लेके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्म आ गई, समाकल जिनके हर में साइन व कॉस एक्स के रेखीय व्यंजक हों। इंटीग्रल्स इन विच डिनोमिनेटर हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। न्यूमिनेटर में तो कांस्टेंट है, लेकिन नीचे क्या है? साइन कॉस फर्स्ट डिग्री में है, पहले सेकंड डिग्री में थे। तो एक मेथड तो वही है, साइन कॉस को सेकंड डिग्री में बदल दें। सेकंड डिग्री में कैसे बदलेंगे? कॉस एक्स की वैल्यू रख देते हैं आप, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 और साइन x को भी हाफ एंगल में चेंज कर देते हैं। साइन x बराबर कितना हो जाएगा? 2 sin x/2 cos x/2।
जैसे ही साइन एक्स और कॉस एक्स को हाफ एंगल में चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर में साइन कॉस सेकंड डिग्री में आ गए, सेकंड डिग्री में आ गए तो फिर वही पुराने मेथड से कर देंगे। फिर पुराने मेथड में क्या था, जब साइन कॉस सेकंड डिग्री में होते हैं तो अंश और हर को कॉस स्क्वायर एंगल से भाग देते थे। अब एंगल x/2 हो गया तो फिर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर x/2 से अंश और हर में भाग दे देंगे। अंश और हर में भाग देंगे तो क्या होगा, tan में कन्वर्ट होगा। तो बजाय भाग देने के अपन डायरेक्ट tan के पदों में ही लिख दें, साइन कॉस के tan के फॉर्मूले भी तो हैं अपने पास। तो इनको इस तरह से करने की बजाय आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक मेथड तो ये हुआ कि पहले साइन कॉस को हाफ एंगल में चेंज करें, हाफ एंगल में चेंज करते ही नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गए साइन कॉस में, और द्विघात व्यंजक हो गए तो वो पहले वाले मेथड से कर लेंगे। फिर क्या करना होगा, कॉस स्क्वायर x/2 से भाग देंगे। लेकिन सारी प्रोसेस में वो tan ऑफ एंगल में बदलता है, तो अपन बजाय इस तरह से करने के सीधे सीधे tan के ही फॉर्मूले लिख देना, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके पास हैं। कॉस x बराबर क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। और साइन x बराबर क्या होता है, साइन x बराबर होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यानी कि यहाँ पर आप cos x बराबर ये और sin x बराबर ये रखकर सीधे ही tan x बराबर t पुट कर देंगे। tan x/2 बराबर t प्रतिस्थापित करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जो पहले किया था उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इंटीग्रल कर देना है। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इस पे भी। अब आगे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 प्लस 3 cos x, इसको भी इवेलुएट करना है तो वही करें, cos x को हाफ एंगल में चेंज कर देते हैं। 1/5 प्लस 3 cos x मीन्स 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx, हाफ एंगल में चेंज कर दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एलसीएम लिया, कितना आ गया नीचे देखें, 5 प्लस 3 8 आ गया। 5 प्लस 3 5 tan स्क्वायर x/2 माइनस 3 tan स्क्वायर x/2, ये 2 tan स्क्वायर x/2 हो गया। और ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 पहुंच गया, उसको sec स्क्वायर x/2 लिख दिया और dx। नीचे से 2 कॉमन लिया और उस 2 को sec स्क्वायर x/2 के साथ लिख दिया। 1/2 sec स्क्वायर x/2 अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये तो सेट फॉर्म हो गई, देखें आप कौन सी फॉर्म हो गई, ये फॉर्म हो गई आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन a स्क्वायर प्लस fx होल स्क्वायर। और ये तो आपको पता है किसके बराबर होता है, 1/a tan इनवर्स fx अपॉन a। ये इंटीग्रल आपको पहले से याद है, 1/a tan इनवर्स fx अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस इसी को अप्लाई कर देते हैं, क्या आंसर आ गया, 1/2। ये a स्क्वायर की जगह 4 है तो a बराबर 2 हो गया, tan इनवर्स tan x अपॉन 2 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। तो ये आंसर आ गया आपका। इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 प्लस 3 cos x, न्यूमरेटर में कांस्टेंट 1 दे रखा है, डिनोमिनेटर में साइन वो cos लीनियर एक्सप्रेशन है cos का। तो पहले से आपको पता था, हाफ एंगल में चेंज किया या डायरेक्ट tan में कन्वर्ट कर दिया और tan x/2 बराबर t पुट कर दिया। अपन t पुट करते नहीं है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के जो मानक रूप हैं डायरेक्ट काम में ले लेते हैं। यहाँ कौन सा रूप बन गया था, f' अपॉन a स्क्वायर प्लस fx होल स्क्वायर बन गया था, तो वो अप्लाई कर दिया। और क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 माइनस 2 sin x dx। अगेन वही, अब यहाँ साइन फर्स्ट डिग्री में दे रखा है तो हाफ एंगल में चेंज कर दें, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लिखते हैं dx अपॉन 3 माइनस 2 tan sin x को लिख दिया 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 नीचे एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में देखें 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2 माइनस 4 tan x/2। और जो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 न्यूमरेटर में जाएगा उसको लिख दिया आपने sec स्क्वायर x/2। और ऊपर tan x/2 का डेरिवेटिव दे रखा है, हाफ नहीं है, लेकिन नीचे जो एक्सप्रेशन है उसको अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं।
वहाँ क्या किया आपने, 3 कॉमन ले लिया, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2, नीचे आ गया अपने पास tan स्क्वायर x/2 माइनस 4/3 tan x/2 प्लस 1। अब परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं इसको, ये 1/3 आउटसाइड है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 नीचे बन गया, tan x का कोफिशिएंट क्या है, -4/3, उसका हाफ -2/3, उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, ये tan x/2 माइनस 2/3 होल स्क्वायर प्लस 1 था। अब यहाँ आपने क्या ऐड किया है, 4/9 ऐड किया है, तो 4/9 सब्ट्रैक्ट करना होगा, 1 माइनस 4/9 5/9, तो ये 5/9 आ गया। अब साथ साथ क्या किया आपने, tan x/2 का डेरिवेटिव कितना है, tan x/2 का डेरिवेटिव है हाफ सेक स्क्वायर x/2, हाफ है नहीं तो यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई किया और 2 से आउटसाइड किया। अब ये सेट फॉर्म हो गई आपकी f' अपॉन fx होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो लिख देते हैं 2/3 आउटसाइड 1/a, यानी कि 1/√5/3, तो ये 3/√5 हो गया। tan इनवर्स fx यानी कि tan x/2 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई √5/3 प्लस कांस्टेंट। अब इसको लिख दिया आपने फिर 2/√5 tan इनवर्स 3 आपने एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया ये 3 tan x/2 माइनस 2/√5, डिनोमिनेटर में जो अपॉन 3 है वो कैंसिल हो गया, ये √5 आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपका आंसर आ गया। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 माइनस 2 sin x रूटीन मेथड से किया, sin x को हाफ एंगल में चेंज किया tan की टर्म में, और जो सेट फॉर्म बन गई f' अपॉन fx होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उससे लिख दिया, तो फाइनली आंसर आ गया 2/√5 tan इनवर्स 3 tan x/2 माइनस 2/√5 प्लस कांस्टेंट। अब आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 sin x प्लस cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। वही सेम मेथड, sin x के लिए क्या लिखेंगे आप, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, cos x के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो वो लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 sin x प्लस cos x, हाफ एंगल में चेंज किया, 1/3 प्लस 2 sin x को लिखा आपने 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस cos x को लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ऊपर पहुंच गया, तो ऊपर तो इसको लिख दिया आपने सेक स्क्वायर x/2, और नीचे देखते हैं ये आएगा 3 प्लस 1 4 आ गया, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2 आएगा, तो 3 पहले ब्रैकेट से और 1 यहाँ से ये आ गया, फिर अपने पास आया प्लस 3 tan स्क्वायर x/2, और यहाँ से आएगा माइनस tan स्क्वायर x/2, तो इसको आपने लिख दिया फिर 2 tan स्क्वायर x/2, 3 tan स्क्वायर x/2 पहली टर्म से और माइनस tan स्क्वायर x/2 लास्ट टर्म से, और प्लस मिडिल टर्म हो गई आपके पास 4 tan x/2 dx। अब नीचे से 2 कॉमन ले लिया आपने, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, देखो एक बार और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, नीचे से आपने 2 कॉमन लिया, आउटसाइड लिख दिया 1/2, ये सेक स्क्वायर x/2, और अंदर बन गया आपके पास tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 2 को लिख दिया 1 प्लस 1। अब जो ये 1/2 लिखा है, 1/2 को तो सेक स्क्वायर x/2 के साथ लिख दिया, अंदर न्यूमिनेटर में 1/2 को कहाँ लिख दिया, सेक स्क्वायर x/2 के साथ, तो ये तो हो गया 1/2 सेक स्क्वायर x/2, नीचे बन गया tan x/2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब आप देखें ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेट फॉर्म बन गई बिल्कुल, f' अपॉन fx होल स्क्वायर प्लस 1 हो गई है, तो इसका इंटीग्रल तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा tan इनवर्स fx, यानी कि tan इनवर्स ब्रैकेट tan x/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपका इंटीग्रल हुआ। क्या था इंटीग्रेशन आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस
2 sin x प्लस cos x। तो sin x cos x को वही हाफ एंगल में चेंज किया, tan x की टर्म में लिख दिया, और फिर आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद देखा ये आ गया हाफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 10x बाई टू प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये फॉर्म आपकी बन गई फिर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। और ये आपको पहले से पता है किसके बराबर है, tan इनवर्स एफ एक्स के बराबर है। बस तो ये आपने डायरेक्ट फिर लिख दिया। जो डायरेक्ट नहीं लिखना चाहें 3 tan x बाई टू प्लस 1 को आप टी पुट करेंगे तब उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के ट्रिगोनोमेट्रिक वाले फॉर्म थे वो भी हुए। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल इंटीग्रल है वो और देख। अभी आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म के। इंटीग्रल ऑफ फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इस टाइप के क्वेश्चंस ये स्पेशल केस हैं। इनको अपन चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए देखो एक दो टर्म में बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, या आप इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 2। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं। और साथ साथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना है देखें, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इनका डेरिवेटिव फॉर्म कर सकते हैं आप। तो ये दोनों चीज़ें इसमें यूज होंगी। अब आप इसमें एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। ऊपर तो क्या है, आइदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या है x4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है, इनमें ये वाले एक्सप्रेशन यूज करेंगे। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर भी फॉर्म कर सकते हैं, और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर भी फॉर्म कर सकते हैं। और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए अब इन पर क्वेश्चन देखते हैं आप, या एक बार इसी को करके देख लेते हैं। ये आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक तो ये लिख देते हैं, और साइड में लिख देते हैं आप ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दोनों केस में आप क्या करेंगे, अंश और हर में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई एक्स स्क्वायर। अंश व हर दोनों को एक्स स्क्वायर से भाग देने पर क्या आएगा, पहली वाली जो इंटीग्रल लिया है उसमें तो क्या होगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और सेकंड वाले केस में देखें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखें ये किसका डेरिवेटिव, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, ये एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है। तो नीचे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाएंगे, और इसमें देखें ऊपर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है। तो नीचे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाएंगे, जिसका डेरिवेटिव दे रखा हो ऊपर उसका ही फंक्शन नीचे होल स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ देखें ऊपर तो लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको लिखा आपने एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2 dx। ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, किसका डेरिवेटिव है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसलिए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बना दिया। यहाँ देखें इस वाले में ऊपर x प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है, तो नीचे x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बना देते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2। अब ये सेट फॉर्म हो गई दोनों। अब आप देखें
क्या था अपने पास, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 था। तो जब एक बार तो आपने एक्स स्क्वायर वो अंश और हर दोनों को एक्स स्क्वायर से विभाजित कर दिया, फिर ऊपर जो एक्सप्रेशन आया उसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर चेंज किया आपने। अगर ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो नीचे x माइनस 1 अपॉन एक्स का वो होल स्क्वायर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। और अगर ऊपर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो नीचे x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव दे रखा है। बस अब यहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर टी पुट कर देंगे। और इस केस में तो क्या करेंगे आप, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर टी, ये आपने जो सेट फॉर्म है उनको यूज करेंगे। और यहाँ क्या कर देंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर टी पुट कर देंगे। और ये करते ही आपकी सेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इन पर। आपके पास एग्जाम्पल आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1। तो क्या करें, जैसे पहले किया था, अंश और हर दोनों को एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई एक्स स्क्वायर। ऊपर बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का। तो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो कितना आ गया लिख देते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नीचे लिख दिया आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। कौन सी फॉर्म हो गई, एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो डायरेक्ट इंटीग्रल लिख देते हैं, 1 अपॉन 2a, ए के लिए क्या है √2, लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस √2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हो गया 1 अपॉन 2√2 लॉग ऑफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ x एलसीएम लिया और वो x कैंसिल हो जाएगा फिर। तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1। ये आंसर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। दोबारा से देख सकते हैं, क्वेश्चन दे रखा था आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1। अंश और हर दोनों को आपने एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया। न्यूमरेटर में अंश में आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और हर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर चूंकि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है, इसलिए नीचे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाया। तो ऊपर तो एफ डैश एक्स आ गया और नीचे एफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया। इसका फिर फॉर्मूला आपके पास था पहले से ही। कौन सी फॉर्म बनी ये, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्म बनी। और इसका इंटीग्रल आपको याद है पहले से, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एफ एक्स माइनस ए अपॉन एफ एक्स प्लस ए। इस फॉर्म को यूज किया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या करेंगे, वही रूटीन मेथड, अंश और हर दोनों को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई एक्स स्क्वायर। क्या आ गया आपके पास, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दोबारा से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ऊपर बन गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये किसका डेरिवेटिव है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का। तो नीचे x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बना देते हैं। ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस -2, यहाँ -1 की रिक्वायरमेंट थी तो ये +1 आ गया। देखें नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं आप x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 2, लेकिन यहाँ -1 और था तो +2 माइनस 1 प्लस 1 आ गया। अब कौन सी फॉर्म हो गई, सेट फॉर्म हो गई, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसका आंसर तो याद है आपको, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, यानी कि आ गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। कौन सी फॉर्म बनी यहाँ, दोबारा लिख देता हूँ एक बार,
ये फॉर्म है आपके पास एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है ये tan इनवर्स एफ एक्स है। तो यही आपने यूज कर ली। तो सेट फॉर्म चल रही है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1, नीचे x4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद से ऊपर एफ डैश एक्स आ जाता है, नीचे कोई ना कोई फॉर्म बन जाती है, तो उससे अपन डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x4 प्लस 1, एवेल्यूएट द इंटीग्रल 1 अपॉन x4 प्लस 1। समाकल 1 अपॉन x4 प्लस 1 को हल करो। देखना ऐसा लिख सकते हैं कि डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल क्या आता है tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के लिए क्या है x4 दे रखा है एक्स स्क्वायर के स्थान पर, तो x के लिए एक्स स्क्वायर लिख दिया। जिन लोगों को लग रहा है ये सही हो गया वो गलत है, ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं आप डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x4 इंटू 2x। दरअसल ये एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना होता तब आता, लेकिन आप तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये इसके बराबर है। अब ये तो इंटीग्रेंड तो नहीं आया। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ रहा है? 2x अपॉन 1 प्लस x4, लेकिन आपका इंटीग्रेंड क्या था? समाकलन क्या था? ये था। समाकलन अपकलन की विपरीत प्रक्रिया है। यदि कैपिटल एफ एक्स का अपकलन स्मॉल एफ एक्स है तो स्मॉल एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स होगा। अगर इसका समाकलन ये होता तो इसका डेरिवेटिव इसके बराबर आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये मिस्टेक हो गई। तो इसको दोबारा से करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x4 प्लस 1, इसको आपने क्या किया? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे, और ऊपर वाले 2 को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x4 प्लस 1। देखें जरा, लिख सकते हैं क्या? ऊपर वाले 2 को क्या लिख दिया आपने? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। अब न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया, अलग अलग 2 इंटीग्रल हो गए। 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 1 dx माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x4 प्लस 1। ये तो अपनी सेट फॉर्म हो गई। आते हैं ये इंटीग्रल तो आपको, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन रहे हैं। तो क्या करें फिर? अंश और हर को एक्स स्क्वायर से भाग दे देते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई एक्स स्क्वायर, अंश व हर को एक्स स्क्वायर से भाग देने पर क्या आएगा? 1/2 ऊपर हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1/2 ऊपर हो गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ऊपर जिसका डेरिवेटिव है उसका ही नीचे फंक्शन बना देते हैं। ये किसका डेरिवेटिव है? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का। ऊपर तो है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव है? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो नीचे लिख देते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/2। अब ये किसका डेरिवेटिव है? ऊपर ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है, तो नीचे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बना देते हैं। अब इंटीग्रल ये तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म हो गई। तो इसका इंटीग्रल कितना आ गया? 1/2, ये तो पहले से ही है, 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन √2। और ये कौन सी फॉर्म हो गई? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे आप? 1/2a यानी कि 2√2 लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस रूट प्लस कॉन्स्टेंट। थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं। तो ये आ गया आपके पास 1/2√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2x माइनस 1/4√2, और ये हो गया लॉग ऑफ x। ऊपर और नीचे दोनों जगह एलसीएम ले लिया, तो ये तो आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो ये आपका इंटीग्रल आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x4+1। उसको दो इंटीग्रल में कन्वर्ट किया आपने, पहले 2 से ऊपर और 2 से नीचे डिवाइड किया, और ऊपर वाले 2 को 1/x4+1 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, और ऊपर वाले 2 को लिखा x² + 1 माइनस ब्रैकेट x² - 1, और न्यूमरेटर स्प्लिट कर दिया। फिर वही जान पहचान वाले आपके इंटीग्रल बन गए, उसकी सहायता से आपने ये इंटीग्रल कर ली। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, एग्जाम में आने लायक नहीं है, लेकिन पैटर्न समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन किए हैं। 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं इस पर, वो भी बड़े क्वेश्चन हैं। आसान क्वेश्चन वही हैं जो पहले दूसरे थे, वैसे ही एग्जाम में आते हैं, पर कई बार इस फॉर्म पे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। 1-2 बड़े क्वेश्चन और हैं, वो फिर अगली क्लास में लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही। सभी को नमस्कार।